चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उन सबके लिए एके एजुकेशन लेके आ रहा है क्रैश कोर्स, जिसमें कि आपके सारे विषय मिलेंगे। कैसे हम लोग इस 2 महीने में तैयारी करें कि जिससे कि हम लोग बेहतर कर सकें, एक अच्छा रिजल्ट दे सकें। उसके लिए एके एजुकेशन ने एक अच्छी पहल की है, जिसमें कि ऑनलाइन के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग फिजिक्स से साथ साथ केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश और हिंदी के सारे विषय के क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसका की शुरुआत जहां तक है 4 दिसंबर यानी कल वेडनेसडे से हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड 2025 फिजिक्स के लिए जो रोड मैप हमने तैयार किया है, टोटल 60 दिन का प्लान है। कितने दिन का? 60 दिन का प्लान है। जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम जो आपके फरवरी के लास्ट में शुरू हो रहे हैं 24 फरवरी से, उसी के लिए रोड मैप पूरा तैयार किया गया है फिजिक्स का। 60 दिन का प्लान, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कमजोर छात्रों के लिए यह आपका क्रैश कोर्स जो एक कैप्सूल की तरह कार्य करेगा, एक वरदान साबित होगा। सही है, चलो देखते जाते हैं हम लोग क्या क्या इसमें करेंगे। तो एके एकेडमिक क्लास 12 यूपी बोर्ड क्रैश कोर्स ला रहा है। फीचर्स क्या है हमारे? आपको लाइव क्लासेस इसमें होगी, साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स मिलेगा। क्लास नोट्स के साथ साथ डाउट सीजन भी सेशन आपका अलग से होगा। बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट होगा, साथ ही साथ संडे में आपकी मैराथन क्लासेस होंगी। सही है, यानी कि जो 60 दिन का रोड मैप हमने तैयार किया हम लोगों ने, बहुत ही कुशल लोगों के नेतृत्व के द्वारा, उसमें हम लोगों को करना क्या क्या है। क्रैश कोर्स में हमारे फीचर्स क्या होंगे? आपको पर डे लाइव क्लास, क्लास नोट्स, डाउट सेशन अलग से होगा, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट होगा, और मैराथन की क्लासेस आपकी महामैराथन जो होता है वो संडे होगी। इसके अलावा अच्छा एक चीज और देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है जो बेस्ट चीज है, केवल फीस आपकी 499 रखा गया, 499 रुपए में पूरा आपका सिलेबस है फीस का, और 60 दिन का पूरा क्लास। बहुत ही नॉमिनल फीस की एक गरीब से गरीब बच्चा भी इसे आसानी से ले सकता है। अगला पॉइंट देखें, यूपी बोर्ड एग्जाम में 2050 95% की रणनीति, कब होगी परीक्षा, आगे क्या करें, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। परीक्षाओं के बारे में आपको पता है 24 फरवरी से एग्जाम शुरू होना है, और फिर अब इतने कम समय में क्या हम करें जिससे कि हम बेहतर रिजल्ट अपने आप को ला सके। और क्या करना है? महाकुंभ 2025, महाकुंभ जो एक तो इलाहाबाद में प्रयागराज में लग रहा है वो तो है ही, आपके पढ़ाई का महाकुंभ है ये पढ़ाई का महाकुंभ है 2025 क्रैश कोर्स के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 दिसंबर। कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9219818585। ध्यान दे फिर से, कल 4 दिसंबर ही है, कल से ये कोर्स आपका शुरू हो रहा है क्रैश कोर्स महाकुंभ 2025 के नाम से। अर्थात जो यूपी बोर्ड का फरवरी और मार्च में जो एग्जाम होना है, महाकुंभ होना है, उस महाकुंभ की ये तैयारी है 2025 की। और 4 दिसंबर से आपका कांटेक्ट नंबर होगा 9219818585। अगला पॉइंट देखिए और क्या है, सिर्फ क्रैश कोर्स से पढ़कर 95% ला सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। हम लोग इसमें आपका पूरा बोर्ड का सिलेबस आपका कवर करेंगे। और पुनः एक बार क्रैश कोर्स के बारे में, कांटेक्ट नंबर आपका 9219818585। और इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन बैंक, क्या उसका इंपॉर्टेंस होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखें, टारगेट 95% पढ़ने शुरू करने से पहले ये जरूर करें। क्या क्या आपको करना है, 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, क्या क्रैश कोर्स से पढ़कर हम लोग 95% लाया जा सकता है या नहीं, सिलेबस से क्या हट गया एनसीईआरटी पैटर्न। बहुत से टीचर सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब सिलेबस का
अता पता नहीं, कुछ भी पढ़ाते रहो। तो अब हमको जो इस 60 दिन में पढ़ना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सिलेबस है, केवल उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी के पार्ट पे चर्चा करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। चाहिए इसके बाद यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 95% की रणनीति में हम लोगों ने क्या क्या किया है, यानी क्या हम लोग करना है। क्या अब आप सोचिए, क्या मैं भी आज से पढ़ाई करके टॉपर बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकते हो, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो टॉपर होते हैं वो अलग से पैदा नहीं होते, हम ही आपके बीच से होते हैं। दूसरा, कैन आई आल्सो बिकम ए टॉपर बाई स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब वही चीज इंग्लिश में लिखा गया है। अभी पूरा सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ है। आप चाहे मैक्सिमम कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, 50% सिलेबस खत्म नहीं किए हैं लोग। अब वो एक महीने में कैसे पूरा करेंगे? तो उसको हम लोगों ने 60 दिन में कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसको देखना है। भौतिक विज्ञान की किताब तक नहीं खोली अभी तक बहुत से लोगों ने। ऐसा भी मन में विचार आ रहा होगा कि अरे हमने तो अभी तक किताबें नहीं देखा, क्वेश्चन बैंक आएगा, आ गया उससे पढ़ लेंगे, तो जो पढ़ता हूं भूल जाता हूं। ये भी बड़ा समस्या, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं सर पढ़ाई तो बहुत करता है लेकिन तैयार नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें? तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता, तो टाइम कैसे निकालना है, मैनेजमेंट करना है, ये सब भी पर टॉपिक पर भी हम लोग बात करेंगे। भौतिक विज्ञान तो क्वेश्चन बैंक से पढ़कर पास कर लूंगा, ध्यान रखना डियर, केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ने से पास हो जाओगे, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। दोनों बातों में अंतर है, पास होना अलग बात है, रिजल्ट अच्छे लाना अलग बात है। तो इस पर हम लोग विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट करें अब, और इसके अलावा क्या क्या फिजिक्स के पेपर में आता है, व्हाट्स कम इन फिजिक्स पेपर्स, फिजिक्स पेपर में क्या क्या आता है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, इस पर भी हम लोग सिलेबस के अंतर्गत ही चर्चा करेंगे। आइए अगला पॉइंट, हाउ टू स्टडी फिजिक्स फ्रॉम टुडे। आज से हम लोग किताब मतलब कि फिजिक्स कैसे पढ़ें, इस पर हमें बुक, गाइड, अनसॉल्व पेपर, क्वेश्चन बैंक, आंसर राइटिंग, बार बार रिवीजन, इन पर भी चर्चाएं होंगी। तो जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी बस उस पर बार बार हमें प्रैक्टिस करना है, और उसके लिए फिर हम लोग संडे जब महामैराथन लेके आएंगे तो वो एक साथ पूरा हफ्ते भर का रिवीजन लेके आएंगे। सही है। अब सिलेबस में आपके क्या क्या पढ़ना है, क्या किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो पहला आपका जो टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी का है, अर्थात इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर आते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में आपने 4 चैप्टर का नाम सुना होगा। इसमें आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम है, दूसरा आपका गाउस की प्रमेय है, तीसरा आपका वैद्युत विभव है, और चौथा है वैद्युत धारिता। ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग 8 नंबर प्राप्त करेंगे, अर्थात स्थिर वैद्युतिकी से आपका 8 नंबर आना है। अब दूसरा आपका आएगा धारा वैद्युत। धारा वैद्युत मतलब इसके बाद आपकी आती करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर रहेगा, गतिमान नहीं होगा। धारा वैद्युतिकी में क्या होगा, आवेश गतिमान हो जाएगा, और जब आवेश गतिमान होगा तो उसके प्रभाव फिर अलग दिखेंगे, उसे आपको कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर वैद्युतिकी कहा गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात आवेश स्थिर रहेगा। धारा वैद्युतिकी कहा गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात इसमें आवेश गतिमान हो जाएगा, जिसके अंतर्गत हम लोग 2 चैप्टर पढ़ते हैं। एक आपका उसमें आता है कौन सा, वैद्युत धारा एवं ओम का नियम, दूसरा आएगा डीसी परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। ध्यान रखिएगा, पुरानी किताबों में अगर आप पढ़ेंगे तो उसको किरचॉफ लिखा गया है, लेकिन एनसीईआरटी की भाषा में इसको किरचॉफ कहा गया है। तो चाहे किरचॉफ पढ़ लो चाहे किरचॉफ कर लो, बात दोनों एक ही है। तो 2 चैप्टर हम लोग धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें आपका वैद्युत धारा एवं ओम का नियम तथा डीसी परिपथ एवं किरचॉफ का नियम। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा 7 नंबर। 8 नंबर स्थिर वैद्युतिकी, 7 नंबर आपका धारा वैद्युतिकी, कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक आपको 15 नंबर देगा। क्लियर है इतना। अब देखें अगला पॉइंट आएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, और ये बोर्ड एग्जाम में आपको देगा 8 नंबर। अब धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्या होगा, यही चुंबक क्या है, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र का नाम पढ़ा होगा। चुंबक है, चुंबक के बारे में चर्चा करना है, चुंबकीय बल है और चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र के नाम बायो-सेवर्ट का नियम, धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, समांतर तारों के बीच बल, एम्पियर की परिभाषा, ये हम लोग
और साथ ही साथ चुंबकत्व के प्रमाण और पदार्थों का वर्गीकरण, चुंबकीय, अणुचुंबकीय, लौहचुंबकीय पदार्थ, उनकी व्याख्या, धारा मापी, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारी चीजें हम लोग धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसके लिए बोर्ड एग्जाम में आपको 8 नंबर मिलना है। इसके बाद आपका आएगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ये 2 चैप्टर आपके ऑलरेडी हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसमें फैराडे का नियम हम लोग पढ़ते हैं, और प्रेरित विभवांतर, प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश, फैराडे के नियम की उत्पत्ति, अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण और इनके गुणांक, ये आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का हो गया। प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा और वर्ग माध्य मूल भाग मान और माध्यमान, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा, परिपथ, आर परिपथ, यल परिपथ, सी परिपथ, यल आर परिपथ, सी आर परिपथ, यल सी परिपथ, यल सी आर परिपथ, और इनमें वैद्युत शक्ति, साथ ही साथ ट्रांसफार्मर और चौक कुंडली, ये आपका दोनों चैप्टर मिल करके बोर्ड एग्जाम में देगा कितना, 8 नंबर। इसके अलावा एक और होगा वैद्युत चुंबकीय तरंगे लास्ट में, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों में विस्थापन धारा क्या है और वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल का समीकरण, और विभिन्न प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगों का आयाम, आवर्तकाल, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और उनके गुण और कहाँ से उत्पत्ति हुई, इनके बारे में व्याख्या, ये 4 नंबर का। कुल मिला के इस तरह से मैग्नेट की अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेट में 8 नंबर यहाँ से, 8 नंबर यहाँ से और 4 नंबर यहाँ से, टोटल मैग्नेट आपको 20 नंबर देने का कार्य करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक से आपको 15 नंबर, 8 + 7, और मैग्नेट से टोटल 8 + 8 + 4 20 नंबर। इस तरह से आपका आधा पेपर कवर हो गया, 35 नंबर का पेपर यहाँ से कवर हो जाता है। फिर आगे देखें और क्या होगा, अब आएगा प्रकाश की, यानी कि ऑप्टिक्स, लाइट जिसे आप कहते हो। प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन, परावर्तन, लेंस, प्रिज्म, मानवनेत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, सही है, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, ये चैप्टर सारे मिल करके आपको बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर देने का कार्य करेंगे, 13 नंबर का कार्य करेंगे, सही है। अब फिर आता है द्रव्य और द्वैतीय प्रक्रिया, अर्थात प्रकाश का लास्ट चैप्टर है डल नेचर ऑफ द लाइट, तो वो आपका 6 नंबर। इस तरह से प्रकाश टोटल आपका 19 नंबर का आएगा, जिसमें प्रकाश में 2 पार्ट में आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स में अपवर्तन, परावर्तन से संबंधित घटनाएं पढ़ेंगे, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, मैंने क्या कहा, गोलीय अवतल उत्तल पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र और अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, और फिर आपका लेंस के सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला, न्यूटन का नियम, फिर प्रिज्म पढ़ना है, फिर मानवनेत्र पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी पढ़ना है, ठीक है। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये चैप्टर में प्रकाश की प्रकृति पढ़ना है। प्रकाश की प्रकृति में ही हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या, और लास्ट चैप्टर इसमें द्रव्य और द्वितीय डल नेचर ऑफ द लाइट आएगा या मैटर आएगा, जिसमें डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य और संवेग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आइंस्टीन का समीकरण, तो ये जो है आपका 6 नंबर का आएगा। इस तरह से टोटल प्रकाश 19 नंबर देने का कार्य करेगा, 13 + 6। अब आता है अगला पॉइंट, परमाणु तथा नाभिक। इसमें हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे, और 4 चैप्टर में आपका कौन कौन से आ जाएगा डियर, आपका पहला आ जाएगा परमाणु संरचना, नाभिक की संरचना, रेडियो एक्टिविटी का थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा कट गया, थोड़ा बचा है, और नाभिकीय ऊर्जा, ये 4 चैप्टर पढ़ने का कार्य करेंगे। इस 4 चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा कितना, 8 नंबर। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आपका जो अंतिम खंड आएगा, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये आपको बोर्ड एग्जाम में ये भी 8 नंबर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में हम लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, मतलब कि ऊर्जा बैंड क्या होता है, ऊर्जा बैंड के आधार पे सुचालक, कुचालक और चालक की व्याख्या। उसके बाद अर्धचालक क्या है, अर्धचालक 2 प्रकार के, कौन कौन से, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, और फिर बाह्य अर्धचालक भी 2 प्रकार का बना, पी टाइप का अर्धचालक और एन टाइप का अर्धचालक। फिर इससे पीएन जंक्शन डायोड, उसका फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, और उसका क्या यूज होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फिर इसके बाद ट्रांजिस्टर का कार्यविधि, ट्रांजिस्टर का यूज। इसके अलावा थोड़ा सा पार्ट हम लोगों को पढ़ना है लॉजिक गेट का, एंड और नॉट, नॉर नैंड गेट, सही है।
तो ये आपका 8 नंबर का सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का आ जाएगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत कठिन कार्य नहीं है, बस एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो निसंकोच बहुत ही अच्छा कर लेंगे, बशर्ते आपको एकदम सीरियस हो गए। अब ये मिशन 60 दिन का अपना टारगेट बनाना है और इस 60 दिन के टारगेट में हम लोगों को ये पूरा चीजें कंप्लीट करना है। और उसमें भी अब हम लोग उन पॉइंट पे फोकस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जिसमें आते हैं। इसीलिए पूरा का पूरा ये सिस्टम आपका बना और कल से ये क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं। टाइमिंग यही रहेगी, अभी टाइमिंग यही ना, टाइमिंग यही रहेगी। और इन क्लासेस के लिए हम लोगों ने पूरा ये रोड मैप आपको तैयार किया है। तो बस आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा सीरियस होकर के बहुत मौज मस्ती कर लिए। राहुल संकृत्यानंद की वो बात याद है, पढ़ते होंगे आप लोग, हिंदी में पढ़े होंगे, अत्तो घुमक्कड़ो जिज्ञासा, सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तभी तक जो भी मौज मस्ती करना था कर लिए। अब ये मिशन 60 डेज अपनाइए और बिल्कुल भी हताश और निराश नहीं होना है आपको। एकदम पूरे मनोयोग के साथ हमें कार्य करना है, क्योंकि इसके पहले भी हम आपको कह चुके हैं और फिर बता रहे हैं, उम्मीद की एक भी किरण अगर जीवन में बची हो, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही उम्मीद की किरण आपके जीवन में उजाला लेके आएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर थैंक यू सो मच। कल से हम लोग